नमस्कार साथियों, रिस्पॉन्सिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के टॉपिक में मैंने विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लिए हैं जो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं बार बार। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आवेश से अनंत दूरी पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू साथियों होता है के क्यू बाई आर, और के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। तो Q आवेश से अनंत दूरी पर आवेश के कारण, एक ही आवेश है और अनंत दूरी पे कोई आवेश रखा है यानी R इन्फिनिटी है, तो तीव्रता क्या होगी, तो शून्य होगी भाई। Q अपॉन इन्फिनिटी रखेंगे, के क्यू अपॉन इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इन्फिनिटी और ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, तो शून्य हो गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगला प्रश्न यहाँ पे ले रहे हैं कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से डिनोट करते हैं और फाई ई इज इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला यही होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ई का जो ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ठीक है, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, और ए क्या है, एरिया है, इनटू का कॉस फाई। तो एफ की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम इनटू का मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ पे ये तो ऑप्शन ही नहीं है ना। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है तो ई ए कॉस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू ए, और Q इज इक्वल टू अगर हम आई टी कर लें, क्योंकि इन्होंने वोल्ट मीटर के टर्म में दिया है, वोल्ट मीटर, तो वोल्ट V इज इक्वल टू कितना होता है भाई, W अपॉन क्यू। ठीक है, तो या इस रिलेशन से हम इसको E को सब्सटीट्यूट करते हैं, E इज इक्वल टू होता है V बाई आर। बिल्कुल सही है, ये इस रिलेशन से हो जाएगा। यहाँ से साथियों देखिए, यहाँ पे बनाना पड़ेगा, कई सारी यूनिट होती है विद्युत फ्लक्स की, लेकिन इन्होंने जो ऑप्शन दिया है उससे बन जाएगा। ई को हम क्या लिख सकते हैं, वी बाई आर। रिलेशन होता है ई इज इक्वल टू वी बाई आर, तो ई को हम वी बाई आर लिख सकते हैं इनटू का ए, और कॉस फाई से हमें मतलब नहीं, वो यूनिट लेस है। तो वी है वोल्ट हो गया, इनटू मीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया वोल्ट इनटू का एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, और आर डिस्टेंस है मीटर, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा वोल्ट इनटू मीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जब वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, हाँ, किसी वस्तु को अगर आवेशित करोगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। ठीक है, अगर हम उससे आवेश निकाल रहे हैं तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा, अगर आवेश उस पर डाल रहे हैं तो आवेश मान बढ़ जाएगा। आवेश की विमा क्या होती है, आवेश Q होता है और Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी, और I मतलब एम्पियर, A और T मतलब टाइम, यानी इसका विमा हो जाएगा AT। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, तो याद कर लीजिए वाटर का परावैद्युत स्थिरांक ए होता है, 80 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है, इसका अस्तित्व संभव नहीं है। एक्चुअली में ये सब कूलॉम दे रखे हैं, कौन सा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा,
तो देखिए स्मॉलेस्ट चार्ज की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ये स्मॉलेस्ट चार्ज होता है। और चार्ज हमेशा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आपने पढ़ा है, चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, यानी मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो चार्जेस होंगे हमेशा किसके मल्टीपल में होंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम के मल्टीपल में होंगे। तो यहाँ पे डिवाइड करने पे क्या आना चाहिए, आपको एक इंटीजर नंबर बनना चाहिए। देखिए इसको आप डिवाइड करेंगे तो या ये वाला एग्जिस्ट कर जाएगा, और 16 दूना 32 होता था, 16 चौका 64, 16 एकम 16, ये वाला सी वाला नहीं करेगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी 2.4 इंटू 10⁻13 कूलॉम चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। मुक्त आवेश का परावैद्युत एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ रहा है, एप्सिलॉन का मान पूछ रहा है, तो एप्सिलॉन का मान होता है बच्चों 8.85 टू 10⁻12। और इसकी यूनिट हम निकाल सकते हैं। यूनिट कैसे निकलेगी, फॉर्मूला अगर हो 1/4 पाई, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन का R²। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बिल्कुल 8.85 ये हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दो वैद्युत छेद रेखाएं किस कोण पर काटती हैं, तो दो वैद्युत छेद रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वैद्युत बल रेखाएं हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज चलती हैं और ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। वैद्युत आवेश का क्वांटम ECU मात्रक क्या होता है, हाँ वैद्युत आवेश का मात्रक, वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटम ESU मात्रक। इसका उत्तर कमेंट करेंगे। इसमें से गलत लिखा हुआ है, यूनिट भी नहीं लिखी हुई है। ठीक है, इसका उत्तर कमेंट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन संबद्ध सही है, कौन सा संबद्ध सही है, जब फॉर्मूला बताना है कौन सा सही है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया E = F/Q होता है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, संरक्षी होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच का बल हो जाता है, एक आवेश ये है Q1 है और एक आवेश Q2 है, इनकी बीच की दूरी दो गुनी कर दिया है 2r कर दिया जाए तो देखो फॉर्मूला क्या होता है F = K Q1 अपॉन का R²। अगर ये डिस्टेंस आप बढ़ाओगे दूरी तो फोर्स क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R²। तो बीच की दूरी दुगनी करोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा, स्क्वायर है ना, चौथाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक ही पदार्थ के धातु को दो गोले A एंड B दिए गए हैं, +Q आवेश तथा दूसरी पर -Q आवेश दिया गया है। ठीक है, एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले A और B दिए गए हैं, एक पर +Q आवेश तथा दूसरे पर -Q आवेश दिया गया है। A का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। एक ही पदार्थ धातु के दो गोले A तथा B दिए गए हैं, एक पर +Q आवेश। अच्छा, एक पे ये एक गोला है A और एक गोला B है, इस पे +Q चार्ज दिया गया और इस पे -Q चार्ज, यानी कि इससे चार्ज निकाला गया है, इसको चार्ज किया गया और इस पे चार्ज डाला गया है। तो किसका मान बढ़ेगा भाई, B वाले का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। बिल्कुल B का द्रव्यमान बढ़ जाएगा क्योंकि उस पर चार्ज डाले जा रहे हैं। जब आवेश चालक की सतह से बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, जब आवेशित चालक की सतह के बिंदु पर आवेशित चालक की सतह के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, आवेशित चालक के सतह के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, आवेशित चालक, अच्छा कोई आवेशित चालक है और इसकी सतह पर ये कोई इसका जो सरफेस है इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। बिल्कुल सतह पर अगर निकालना होगा तो एक एरिया कंज्यूम करेंगे और एरिया वेक्टर के जस्ट परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो सतह के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, बिल्कुल सतह के लंबवत होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जब कोई वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकता उसका मान है, जब कोई वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकता उसका मान होगा, अच्छे उस न्यूनतम, जब कोई, ये कहने का मतलब है कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कितनी होगी, तो न्यूनतम मात्रा मैंने आपको बताया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सबसे छोटा आवेश कितना होता है, Q की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटा आवेश नहीं हो सकता, यानी किसी वस्तु पर इससे कम आवेश नहीं हो सकता, इससे कम आवेश एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट MCQs थे जो मैंने आपको करवाए। इस तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।